ये सीडीपी का 12 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। सीडीपी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि Rumi would make two word utterance at 18 months, while Pooja did so 24 months, as Pooja is definitely developmental delayed. और सेकेंड उसका रीजन है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट एज ऑफ द अचीवमेंट ऑफ सेट ऑफ गोल्स फॉर चिल्ड्रन। तो क्या था कि रूमी जो है तो 18 महीने में दो शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। मतलब इसने 24 में किया था तो इसने 18 महीने उसमें 4 महीने कम में कर दी। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। इसका पूजा का, क्योंकि उसने 24 महीने में की। और रीजन ये है कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चे के लिए निर्धारित लक्ष्यों के उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करती है। तो क्या भविष्यवाणी करेंगे सही? नो सर। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना एग्जैक्ट, तो क्या सेकंड है? सर रीजन गलत है। ट्वेल्थ। तो फोर्थ दोनों भी गलत है कि रूमी जो है तो दो वर्ड एड्रेस 18 मत में कर सकती है, जो कि हाँ, क्योंकि वो ये कौन सी बात कर रहे हैं वो? दो शब्दों का उच्चारण, मतलब जो बच्चे रहते हैं 18 महीने में, जो बोलने की जो आता है ना, पहले क्या बोलेगा, बा बोलेगा, माँ बोलेगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था वो, इससे पहले जो पढ़े थे, टैबलिन वगैरह। हाँ, और उसके अलावा क्या? हाँ, तो इसलिए पूजा को निलंबित भी कहते हैं। मतलब वो बोल भी रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, पूजा इज डेफिनेटली डेवलपमेंटल डिले। डेवलपमेंटली डिले हो गई वो, ऐसा बताना चाह रही कि उसका डेवलपमेंट डिले हुआ, लेट। इसमें अलग आ रहा है और इसमें अलग, तो ये नेगेटिव है और ये भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए दोनों फॉल्स। नेक्स्ट है मिडिल चाइल्डहुड रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम। मिडिल चाइल्डहुड का कौन सा रहेगा? चारों तो सर फोर्थ। देख ही लेते हैं डायरेक्ट, थर्ड है 6 to 11 years। इन्फेंसी 0 to 2, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6, टू टू 6 to 11 हाँ। है, और 11 एंड अबव अडल्टहुड। अडल्ट। इंशाल्लाह जरूरत नहीं, इसलिए नहीं देते। यस, एमसी है वहाँ। थर्ड है अ 5 year ओल्ड चाइल्ड कैन। एक 5 साल का बच्चा क्या कर सकता है? हाइपोथेसिस पॉसिबल बिकॉज डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंटेशन टू साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट। बॉडी कलर। थर्ड का जो है तो फोर्थ है हम्म। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड एंगेज इन सिंबलिक प्ले। क्योंकि वो 5 साल का बच्चा ही बता दिया था, और क्योंकि फॉर्मल में एब्स्ट्रैक्ट आता है, तो करके यहाँ एब्स्ट्रैक्ट था, और हाइपोथेसिस भी फॉर्मल में आता है। और साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन फेनोमेना डिजाइन करना, तो 5 साल के बच्चे के हिसाब से ये है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इन सिंबलिक प्ले। नेक्स्ट है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो फोर्थ स्कूल। नहीं। प्राइमरी बोला था ना, स्कूल कैसे अब आ रही सही में गया। हाँ हाँ फैमिली पर फैमिली। राइट। नेक्स्ट है in Piagetation theory, the process in which a child transforms and modifies her schema to make sense of new experience is called। एक्टिविटेशन। हाँ, मॉडिफाई जब करता है और नया आने के बाद सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंस जो बनता है, तो एकोमोडेशन। तो सेकेंड वन इज राइट। नेक्स्ट है अफसा होल्ड्स अप अ पोटैटो चिप्स एंड सेज बटरफ्लाई। एक उसने क्या किया कि पोटैटो चिप्स को लिया और कहा बटरफ्लाई। Fifthly, according to Jean Piaget, this kind of symbolic thought is characteristics of
सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल ऑपरेशनल, अब क्या है? प्री ऑपरेशनल क्यों? प्री ऑपरेशनल क्योंकि सर उसको रिवर्सिबिलिटी ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। हाँ हाँ तो कौन सा है? सेकंड वन है सेकेंड राइट, तो उस हिसाब से करेक्ट है। नेक्स्ट है, Leo Vygotsky considers which factors to be important in influencing the cognitive development? Culture, language, one, two. also language लैंग्वेज तो फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट वन है, वन एंड टू, कल्चर एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट है, Leo Vygotsky social cultural theory emphasizes teaching learning through peer interaction peer interaction and scaffolding। तो थर्ड वन scaffolding बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम टीचर्स third collaborative classroom तो थर्ड वन इज राइट, कोलैबोरेटिव क्लासरूम ethos to promote learning। Identify the reasoning that underlies the stage of social contact orientation in Lawrence Kohlberg theory of moral development। सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन वाली कौन सी थ्योरी, इसमें आता है उसका सवाल का जवाब? कोलबर्ग का आया। सर फोर्थ वन रहेगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ principle of और ये नहीं रहेगा, लॉस एंड ऑर्डर। ह्यूमन पर्पस है ना सर, सेल्फ फोर्थ टेंथ उसका थर्ड है। ये असल में इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते सब, सोशल कॉन्टैक्ट सोशल से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो आपने बताई ये एथिकल लिख दिया ना उसमें, यूनिवर्सल एथिकल, जो कि लॉ एंड ऑर्डर सब तरफ का है, लॉ एंड ऑर्डर में आता है ये कैटेगरी। और ये जो है ऊपर, तो इसमें आएगा ये आपके घर से कॉल। तो ये क्या है, एथिकल आ गया तो यूनिवर्सल एथिकल, लॉ एंड ऑर्डर, और सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन इसमें आएगा, लॉस एंड रूल, ह्यूमन पर्पसेस के लिए। ये दो में बहुत कंफ्यूजन होता है, दो अल्टरनेटिव वेज से उसको बार बार करना। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग कल भेजेंगे, कल यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है, इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंडिविजुअल हाई, और किसमें हाई होते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस में? इंटेलिजेंस कैन एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग easily and can manipulate symbols to solve problems। logic और mathematics Abstract reasoning easily and can manipulate symbols, logic और mathematical। तो थर्ड वन इज राइट, लॉजिक और mathematical। हाँ नेक्स्ट है, मोस्ट क्लासरूम्स इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज dash by teachers, burden, obstacle, resource। resource फर्स्ट राइट है, रिसोर्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, a teacher always asks boys to do tasks such as moving the furniture and general girls to keep class tidy and decorated। तो ये परसेप्शन जो है stereotype तो stereotype हाँ राइट, स्टेरियोटाइप, इसका काम इसने ही करना है। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 प्रपोज करती है फर्स्ट टीचर सर टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग। तो फर्स्ट वन इज राइट, टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग ये करती है, रिकॉल समेटिव लर्निंग नहीं एग्जाम। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रॉन्ग हो तो मतलब नहीं होता है, जैसा अभी हुआ था, तो फिर अपने को याद रहता है कि कैसा रहेगा। इन ऑर्डर टू address individual differences लेबल सेग्रीगेशन, ये तो निगेटिव में आता है, प्रमोट भी नहीं करेंगे प्रमोट नहीं करते। थर्ड होगा सर स्पेशल स्कूल में third abilities physical and visual। फोर्थ भी individual differences का ना कंपटीशन नहीं कितना। हाँ कंपटीशन यहाँ पे आ गया। और third है ट्रेंड कर देना चिल्ड्रन को फिजिकल विजुअल एबिलिटीज। recognize the differences are not deficits। फर्स्ट रॉन्ग होगा सर नहीं,
ये पॉजिटिव है, रॉन्ग नहीं, सही जवाब है उसका। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब जो फर्क होता है इंडिविजुअल का इंफरादी, तो टीचर ने क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि डिफरेंसेस जो है तो नॉट डिफिसिट्स, मतलब अभाव है या नहीं, हाँ विभिन्नताओं का। इंक्लूसिव सर एजुकेशन क्या बोले? गुलाबशा दी का फोन आ रहा, वैलिड इनवैलिड बता रहा, बोले जूम आईडी। किसका आ रहा कॉल? गुलाबशा दीदी उस्मानाबाद से है क्या ना? हाँ शायद, तो वो ऐसा होगा शायद कि उन्होंने पिछले इतना भेज दिया ना, कोई बीच में से कोई लगा रहे होंगे। उन्होंने बोल रहे सर को बोलो ऐसा। अच्छा, तो उनको मतलब भेज दो। अभी आपने जो सेंड किए वो वाली सेंड करना उनको। जी जी, वो भेज दीजिए लास्ट वाली। ये इंक्लूसिव का फर्स्ट आएगा। फर्स्ट है। फर्स्ट है सर। तो 16 का फर्स्ट, कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ये सही है, कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। उसी तरह से कि स्टूडेंट्स हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये आइडेंटिफाई हो सकता है चैलेंजेस जो फेस हो रहे हैं किसमें, कॉम्प्रिहेंडिंग। थर्ड बैठ नहीं सकते वो एक साथ। थर्ड। 17 का सेकंड है, कंटिन्यूइंग ऑन अ गिवन टास्क फॉर लॉन्ग, ये बैठ नहीं सकते भी बोल रहे हैं, बहुत लॉन्ग इसमें है। सिचुएशन अंडरस्टैंड करना, परसीव, स्थाइयों को अवबंधन और समझना, लंबे समय तक जारी रखना। लंबे समय तक जारी। Successful inclusion of student with learning difficulties in reading requires कंपल्सरी भी नहीं, रीजनेबल रीजनेबल रहेंगे, रीजनेबल रहेगा, सेकंड रहेगा। तो 18 का सेकंड वन सेकंड। करेक्ट है, रीजनेबल एक्सटेंशन फ्रॉम लैंग्वेज सब्जेक्ट। उसके बाद है ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस टू टूल्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ student with loss of major student attention deficiency, cerebral palsy, student with extraordinary talent। सेकंड और थर्ड रहेगा। सर एक बार हिंदी टर्म बताइए। उपकरण और सहायक तकनीकों को पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? वो विद्यार्थी जो दृष्टि बाधित है, वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकर है, वो विद्यार्थी जिन्हें परम स्त्री के हाथ है और असाधारण प्रतिभा। सेकंड। सेकंड। सेकंड और थर्ड। रहेगा, सेकंड और थर्ड रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये लास्ट तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, टैलेंट। हाँ, तो वो नहीं रहेगा। फर्स्ट सेकंड और एंड फर्स्ट भी नहीं रहेगा सर। थर्ड फर्स्ट का तो लॉज ऑफ विजन है ना, जो देख नहीं सकते। तो 19 का फोर्थ है, इसमें बताएगा पूरे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाला क्यों आया? असाधारण, हाँ, ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस टू टूल्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज विल विल हेल्प विद विल हेल्प इंक्लूजन में इन सभी इंक्लूजन, शमूलियत में सब आ जा रहे हैं, इसलिए सारे ले ले रहे हैं। नॉर्मल हाँ, क्या लेकिन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन निकाले मैंने, ऐसे क्वेश्चन आने पर जिसने नहीं देखा वो आमतौर से नहीं कर पाएगा। और कंफ्यूजन है सर वो क्वेश्चंस। राइट। Next, which of the following is correctly matched pair of appropriate accommodation strategy for inclusion of student with the specified disability? Gifted, give easy and simplified content. So ये क्या बोल रहा है कि appropriate accommodation strategy correctly match, तो पहले तो मैच नहीं दिख रही। Autism keeps changing the classroom arrange very frequently. Dysgraphia, based on assignment of basis assignment based on fine drawing.
Speech impairment, show patience and give ample time to respond. थर्ड। प्रतिभाशाली आसन और बहुत ही सरल सामग्री देना, संलग्नता कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, पठन वैकल्य, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, वाह खानी, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। 20 का फोर्थ ही है। फोर्थ। राइट। स्पीच इम्पेयरमेंट, शो पेशेंस एंड गिव एम्पल टाइम टू रिस्पॉन्ड। मतलब स्पीच इम्पेयरमेंट में धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। 12 जनवरी का, ये तो गलत था। क्लासरूम अरेंजमेंट फ्रीक्वेंटली ऑटिज्म नहीं है। असाइनमेंट बेस्ड ऑन फाइन ड्राइंग, उत्तम चित्रों के आधार पर, तो उत्तम चित्र नहीं निकाले मैंने इस ग्राफी वाला। शो पेशेंस एंड गिव एम्पल टाइम टू रिस्पॉन्ड, मतलब उसको टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने। स्पीच इम्पेयरमेंट वाले मतलब हिकलाकर बात करने में आएंगे। स्पीच इम्पेयरमेंट टाइप। लर्निंग इफेक्टिव होता है कब? इट इज डायरेक्टेड बाय एक्सटर्नल मोटिवेटर, इट प्रोमोट्स कंपटीशन। ये तो नेगेटिव हो गया। लर्निंग कोर्स। फोर्थ। अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो 21st का देखते हैं, तो फोर्थ वन इज राइट। Students are given opportunity to set their own learning goals. इसके बाद 22 कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या करती है? इनकरेज करती है कैलकुलेशन ऑफ IQ ऑफ स्कोर ऑफ चिल्ड्रंस, लुक लर्निंग एज प्रोसेस ऑफ मीनिंग। सेकंड। तो 22nd का क्योंकि IQ स्कोर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लर्निंग एज प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, मतलब मायने के ऊपर, जैसे कि हिंदी में भी आया था, इससे पहले भी आया, मीनिंग मेकिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, तो उस वजह से। थर्ड है सर उसका। हाँ राइट, थर्ड है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नहीं है, IQ स्कोर नहीं है, रिसेप्शन नहीं है। नेशनल IQ स्कोर तो गिफ्टेडनेस के लिए यूज होगा ना सर? हाँ, तो वो था कि कंस्ट्रक्टिव तामीर आती अप्रोच। हाँ हाँ। NEP 2020 शिफ्ट टुवर्ड्स इंक्रीज इजाफी, ये उर्दू में भी आते सवाल। तो लर्निंग टू लर्न शिफ्ट कहाँ पे होगा? रोट नहीं होगा, सीखने के ये कोर्स कंटेंट है, ये भी नहीं है। शिफ्ट टुवर्ड्स किसकी और बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, ये सीखना कि कैसे सीखना है, ये बदलाव इसमें। लर्निंग टू लर्न। Application analysis and synthesis are examples of higher order thinking skill, lower order thinking skill, declarative knowledge, procedural knowledge. Higher है इसे। First, Oh. higher order thinking right है। Application analysis and synthesis ये सारे higher order thinking के। अनुप्रयोग, विश्लेषण और ट्रांसलेशन इसके उदाहरण उच्च क्रम चिंतन कौशल। प्योर संस्कृत। In order to address the alternative beliefs carried by students, it's important to क्रिएटिव करेंगे ना, क्रिएटिव करेंगे सर। फर्स्ट रहेगा। फर्स्ट कहाँ से रहेंगे? रिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ। जनरल द सिचुएशन। पहले में है कि feel restricted to express their views, ignore the role of थर्ड रहेगा, थर्ड रहेगा। थर्ड रहेगा। थर्ड। थर्ड होगा। कैन बी 25 का थर्ड है राइट। वो सिर्फ ऊपर करता देगी। हाँ, generate the situations when alternative beliefs carried by Influence can be expressed. और ये क्यों नहीं हुआ सेकंड?
पापा को दे दिया ना सर। So because of वो teacher टीचर सेंट्रिक है, चाहिए ना. अल्टरनेटिवली राइट, टीचर सेंट्रिक है इसलिए। बराबर। Which of the following should be promoted by teacher? तो कौन सा प्रमोट होना चाहिए टीचर के जरिए? ओरिएंटेड। अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल। ये आया था. हाँ, ये पहले आया था, हाँ, तो एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट mastery goals. A teacher should inculcate a sense of dash among her learners. एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा, बिलोंगिंग भी नहीं रहेगा, Inferiority भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। exclusion भी में लगाए सर, exclusion रहेगा I think so. एक शिक्षक ने अपने शिक्षार्थी में कौन सी भावना पैदा करनी चाहिए? जुड़ाव, बहिष्करण, उनका अलगाव। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट इज राइट, जुड़ाव। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग हर लर्नर। ये सवाल पहले भी आया था, वो अलग था, बिलोंगिंग अलग था। नीचे ऑप्शन में था, उसको ही दोबारा पूछ लिया तो कंफ्यूजिंग हो रहा है। 28 assertion है कि टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस that facilitate students to establish relationship between what they are expected to learn and what they are already know. Reason है कि prior knowledge doesn't play an active role in learning of new concept. सेकंड फर्स्ट सही है, फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग है, मतलब सेकंड। तो सेकेंड नहीं, थर्ड थर्ड। है एज टू बट आर इज फर्स्ट, सही जवाब। नेक्स्ट है which of the following is a correctly matched pair of source of motivation and type of motivation? curiosity, extrinsic motivation. Correctly matched। फोर्थ कैश जो है तो एक्सट्रिंसिक है। सर फोर्थ ही रहेंगे सर, फोर्थ इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंटरेस्ट और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट है 30 for effective learning to take place what should be starting point of instruction? सेकेंड तो सेकंड सही है। यस। अब जो है तो सबके दिमाग में रात भर ये क्वेश्चंस ख्वाब में घूमते रहेंगे सुबह उठने के फजर से, और ये सारे दोबारा चालू